हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिंप्लीफाइड यूपीएससी। आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के जीएस 1 को कैसे क्रैक करें। आपको पता होगा कि प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इसका डिफ़िकल्टी लेवल साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसलिए आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे स्ट्रेटजी बनाकर टैकल कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, प्रीलिम्स को पास करने के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की वेबसाइट पे है वो है PYQ। कभी कभी कैंडिडेट इसको ध्यान नहीं देते हैं और बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी अंडर द सन है सब पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। तो अगर हम PYQ को देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो भी अंडर द सन है वो यूपीएससी का सिलेबस नहीं है। और ये चीज़ और भी आसान हो जाती है जब हम PYQ को देखें और मेंस का जो सिलेबस दिया हुआ है, मेंस के सिलेबस में जो GS1, GS2 एंड GS3 दिया हुआ है, अगर हम उसको ठीक से डिस्कस करें तो हमें ये पता चलेगा कि यूपीएससी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो हमें सबसे पहले PYQ को बहुत ही ध्यान से स्टडी करना होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें यूपीएससी प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो स्टैटिक पोर्शन होता है। हमें स्टैटिक पोर्शन को ढंग से तैयार करना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन में आप जानते हैं कि स्टैटिक पोर्शन में कुछ सब्जेक्ट हैं जो कि दिए हुए हैं यूपीएससी के सिलेबस में। उसमें है हिस्ट्री जो कि इंडियन हिस्ट्री है, फिर हमारा इंडियन ज्योग्राफी है, प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी है, फिर बेसिक इकोनॉमिक्स है, प्लस इंडियन इकोनॉमी। उसके बाद हमारे पास है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक टर्म्स से रिलेटेड होते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। फिर साइंस एंड टेक। तो हमें देखना चाहिए कि PYQ में क्या क्या यूपीएससी पूछ रहा है। तो हम जब PYQ को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से स्टैटिक पोर्शन के पार्ट हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री में अगर हम एंशिएंट एंड मिडिवल की बात करें तो यूपीएससी ज्यादातर कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको पूछता है। फिर हम अगर बात करें इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की तो इसमें कुछ फेमस टॉपिक है, जैसे रिवर्स है, माउंटेन्स हैं, पासेस हैं। फिर अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो यूपीएससी ज़्यादातर कुछ एरियाज हैं जिनको वो बहुत फोकस करता है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया। और फिर हम अगर बेसिक इकोनॉमिक्स की बात करें तो यूपीएससी इसमें इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, नेशनल इनकम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऐसे टॉपिक को बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में। पर क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट प्रेशर में होते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए और आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह आने चाहिए। इसके बाद एनवायरमेंटल सेक्शन में यूपीएससी नॉर्मल कीवर्ड्स पूछता है। उसके साथ साथ जो भी करंट अफेयर में नई टर्म्स आई है, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बार यूपीएससी ने पूछा था, ये था सोशल कॉस्ट। जैसे यूपीएससी ने एक बार सोशल कॉस्ट पूछा था। तो ये नई टर्म्स आती रहती हैं और कोई नया कन्वेंशन हुआ हो किसी एनवायरमेंटल टॉपिक्स पे तो यूपीएससी की नज़र में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम तीसरे पॉइंट में देखेंगे कि हमें इंटरेस्ट ऑफ यूपीएससी देखना पड़ेगा जो पेपर में पूछा जाता है। तो इंटरेस्ट कुछ यूपीएससी के कुछ इंटरेस्ट हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यूपीएससी ज़्यादातर
कुछ इवेंट्स हैं हिस्ट्री में, जैसे 1857, फिर हमारा है 1764, 1757, फिर हमारा है जैसे 1905, 1920, 1942। ये जितने भी सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ हिस्ट्री हैं, यहाँ पे बहुत सारी मोमेंट्स हुई हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिसने पूरे इंडियन हिस्ट्री को चेंज किया है। तो इन पे यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। और मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट एंड मिडियल हिस्ट्री में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कोई भी इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज जिसने हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, वो भी यूपीएससी बहुत ध्यान से अपने पेपर में पूछती है। फिर हम कैसे यूपीएससी की प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं? तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमें एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा। जब हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रिलीज करता है। तो जब गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है तो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यूपीएससी में वैलिड हो जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो पेपर बनाता है वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से ही पेपर बनाता है। तो इसीलिए हमें अगर एक कम्प्रीहेंसिव तैयारी करनी है सिविल सर्विसेज की, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो ये हैं कि हमें पीवाईक्यू, एनसीईआरटी, स्टैटिक पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। हम इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बहुत ही डिटेल में पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, पर यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक आपको आइडिया देना है कि प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है, और बहुत ही आसानी से। पर हम होता क्या है कि बच्चे टेस्ट सीरीज को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। ठीक है, लेना भी चाहिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, पहले हमें पीवाईक्यू को बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना चाहिए और उसमें जो पैटर्न है उसको देखना चाहिए। जब हम उस पैटर्न को डिकोड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ से यूपीएससी सवाल पूछता है, और उन क्वेश्चंस को हम पहले से तैयार करके जाएंगे, क्योंकि जो नए क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत टफ होते हैं। पर जो पुराने क्वेश्चन हैं या फंडामेंटल से जो क्वेश्चन आए हैं, तो हमें उन्हें बहुत ही ध्यान से तैयार करना चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के प्रिपरेशन में करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पहले हमें अपने स्टैटिक को बहुत ही ध्यान से तैयार करना है, उसके बाद करंट अफेयर को। होता क्या है, कैंडिडेट बहुत सारा टाइम करंट अफेयर में देते हैं, जिससे उनका टाइम बहुत कम बचता है कि वो स्टैटिक को ध्यान से तैयार करें। और हमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें रिवाइज बहुत ज़्यादा करना चाहिए और नोट्स बनाने चाहिए। जब हमारे पास नोट्स होंगे तो हम उनको बार बार रिवाइज करेंगे, और जब हम बार बार रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें हमें याद हो जाएंगी। और क्योंकि अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं अप्लाई करना है तो वो चीज़ें याद होनी चाहिए, और बहुत ही आसानी से आप उसको किसी को भी समझा सकें, तभी वो कॉन्सेप्ट आपको याद होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर